आप जमीन में एक मक्के का दाना डालो, मक्के का भुट्टे में देखो कितने सारे दाने आ जाते हैं। एक गेहूं को डालो, उसमें से कितने गेहूं आ जाते हैं। अनंत गुना होकर के परमात्मा हमें देता है, पर हम देते ही नहीं, इतने कंजूस हैं। तो सदगुरु तो कहते हैं कि तुम अपना सर्वस्व दे दो। सर्वस्व माने ये बाहर का धन तुम्हारा नहीं है, सर्वस्व अपनी मैं को दे दो। कहते हैं ना कि रुपए छापने की मशीन हो और वो फिर भीख मांगे कि मुझे रुपए दे दे, 10 रुपए दे दे, 20 रुपए दे दे, तो वो क्या है? भिखारी, पागल है ना वो। ऐसे ही सदगुरु कहते हैं कि तुम्हारे भीतर आत्मधन का खजाना है, तुम्हारे भीतर आत्मा का हीरा है परमात्मा। उसको हम जानते नहीं, अपने ही भीतर है, लेकिन हम बाहर मांगते रहते हैं, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। बापू जी की सत्संग में मैंने सुना कि जो व्यक्ति संसार में रहते हुए विवेकपूर्ण जीवन जिया है, होश पूर्वक थोड़ा भी होश जगा है उसका, तो उसको कम से कम 49 साल में संसार से गया। शास्त्र कहते हैं कि दूसरा आश्रम, गृहस्थ आश्रम, और गृहस्थ आश्रम में रहते रहते अगर आपको 50 साल हो गए हैं तो 51 और 52, अर्थात आप अगर 50 के हो गए तो आपके बेटे 25 साल के तो हो गए होंगे, किसी के 30 साल के हो गए होंगे। तो आप 51-52 अर्थात अब चलो वन की ओर। तो जंगल में जाने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हो कि चलो अब गुरुद्वार की ओर चलें। ज़्यादा से ज़्यादा समय गुरुद्वार पे बीते, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा में बीते। जो परमात्मा ने दिया है उसके लिए कभी परमात्मा को धन्यवाद नहीं दे रहे हैं। और अपने जीवन में हम जो कुछ भी उस परमात्मा के निमित्त करते हैं, जो समय परमात्मा के ध्यान में, सुमरन में, जप में बीत जाते हैं, वो सब स्वर्ण के हो जाते हैं, बाकी तो सब मिट्टी है। जितनी घड़ी आप परमात्मा में शांति पाए, ठहरे, समझो वो ही अपने हैं, उसी की कीमत है, बाकी की किसी की कोई कीमत नहीं है। खूब काया माया जग में आकर क्या हीरे क्या मोती, लेकिन अंत समय कफन में जेब नहीं होती, क्योंकि बाहर का धन बाहर ही रह जाएगा, लेकिन भीतर का जो खजाना है, भीतर का जो आनंद है, भीतर की जो मस्ती है, वो अगर प्रकट नहीं की और उसको लेके अगर नहीं गए तो फिर खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। इसलिए हम जितना जितना देते हैं उस परमात्मा में, उतना उतना कई गुना होकर के हमें मिलता है। ये प्रकृति का नियम है। आप जमीन में एक मक्के का दाना डालो, मक्के का भुट्टे में देखो कितने सारे दाने आ जाते हैं। एक गेहूं को डालो, उसमें से कितने गेहूं आ जाते हैं। अनंत गुना होकर के परमात्मा हमें देता है, पर हम देते ही नहीं, इतने कंजूस हैं। तो सदगुरु तो कहते हैं कि तुम अपना सर्वस्व दे दो। सर्वस्व माने ये बाहर का धन तुम्हारा नहीं है, सर्वस्व अपनी मैं को दे दो। और पूरा पूरा दे दिया तो पूरा प्रभु आराधिए, पूरा जाका नाम नानक पूरा पाइए, पूरे के गुणगान। लेकिन हम पूरा देते ही नहीं, और अपने भीतर जो खजाना है उसके बारे में पता ही नहीं, और पूरे जीवन भर हम भिखारियों की तरह बाहर से ही सब कुछ मांगते रहते हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए। वैसे ही जैसे एक भिखारी ऐसे चबूतरा बना के बैठा था, गोबर का लीपण किया हुआ, और वहीं भिक्षा मांगता था, और भिक्षा मांगता भी था और स्वप्न भी देखता, एक दिन बहुत बड़ा भिखारी बनूंगा मैं, मेरे पास भी गाड़ी होगी। एक भिखारी ने लॉटरी लगाई, उससे पूछा तेरी लॉटरी खरीद रहे, लॉटरी लग जाए तो क्या खरीदोगे लॉटरी के पैसे में? बोले कार खरीदूंगा। बोले कार खरीद के क्या करो? बोले अभी बैठे बैठे भीख मांग, तो फिर कार में भीख मांगूंगा। सोच वही की वही। आदमी के पास चाहे कितना भी आ जाए, लेकिन सोच वो भिखारियों की तरह वो नहीं बदलती। तो उसने भी चबूतरा बना रखा था, खूब पैसा मांगता था, स्वप्न देखता था, और स्वप्न देखते देखते मांगते मांगते एक दिन भिखारी की मृत्यु हो गई। भिखारी मर गया। गांव वालों ने सोचा कि अभी मर गया है, उसका अंतिम संस्कार कर दी, उसके कपड़े सपड़े भी जला दिए, चबूतरा जो बनाया था उसकी झोपड़ी भी जला दी, और जो टीला सा था कहा इसको भी थोड़ा सा मिट्टी लेवल कर देते हैं। फावड़े से मिट्टी लेवल कर रहे थे, तभी देखा कि नीचे खोदते खोदते एक बहुत बड़ा संदूक निकला, बड़ा
खोदा उसको तो उसमें तो बहुत सारी असरफियां और बहुत सारा सोना था, बहुत सारा पैसा था। किसका था बोलो? हैं? भिखारी को ही नहीं पता था कि मैं जहां बैठा हूं यहां इतना बड़ा खजाना है। वो भिखारी का नहीं था, पर भिखारी को भी नहीं पता था, क्योंकि वो सब भिखारी हम हैं। हमारे भीतर जो आत्मधन का खजाना है, उस खजाने, क्योंकि बापूजी क्या बोलते हैं, क्यों धन तू चाहता तू आप ही टंकसाल है। क्यों धन तू चाहता तू आप ही टंकसाल है, सिक्के सभी तुझी से तू आप ही माला माल है। खुद माला माल है, आप ही टंकसाल है। माने टंकसाल मतलब जो खुद तुम बनाते हो सिक्के, सिक्के सभी तुझी, जहां के तुझी से, सब तुम्ही से है। और फिर भी जिसके पास कहते हैं ना कि रुपए छापने की मशीन हो और वो फिर भीख मांगे कि मुझे रुपए दे दे, 10 रुपए दे दे, 20 रुपए दे दे, तो वो क्या है? भिखारी, पागल है ना वो। ऐसे ही सदगुरु कहते हैं कि तुम्हारे भीतर आत्मधन का खजाना है, तुम्हारे भीतर आत्मा का हीरा है, परमात्मा। उसको हम जानते नहीं है, अपने ही भीतर है, लेकिन हम बाहर मांगते रहते हैं, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। और ऐसे स्वप्न देखते रहते हैं, ये बनेंगे, वो बनेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और एक दिन मर जाते हैं। और आत्म हीरा जो है वो जहाँ का तहाँ वहीं भीतर ही रह जाता है। इसलिए मीरा ने बोला, जब पाया आत्म हीरा जगत हो गया सबा कसीरा। तो हम सबको एक अवसर मिला है, ब्रह्मज्ञानी सदगुरु का सत्संग, ब्रह्मज्ञानी सदगुरु का द्वार। और सोचो, बापूजी ने सभी की साधना में उन्नति हो, तो साधना में उन्नति हो तो सेवा में भी उन्नति हो। तो साधना के लिए आश्रम बना दिए। भाई नागपुर वालों को अहमदाबाद नहीं जा सकते, दूर नहीं जा सकते, तो नागपुर वाले नागपुर में तो जा सकते, गुरुद्वार पे नहीं जा सकते, नहीं जा सकते बोलो। तो नागपुर में इतना बढ़िया आश्रम बन गया कि चलो 8 दिन में 1 दिन आप आश्रम में जाओ। और जैसे अभी यहाँ बैठे थे ना, शांत होके बैठे, अच्छा लगा नहीं लगा आपको बोलो? तो ऐसे कुछ भी ना करें, जाओ और व्यासपीठ के पास, कुटिया के पास, कहीं भी अपना आसन बिठा के थोड़ी देर सत्संग सुनो, थोड़ा शांत, थोड़ा कोई शास्त्र पढ़ो, फिर थोड़ा शांत। तो वहाँ दिन भर भी अगर 1 दिन भी बिताएं, लेकिन वहाँ तो जाते हैं तो भी समय देखेंगे और फटाफट घड़ी पहले देखते रहते हैं। ये घड़ी की टिक 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 टिक, एक दिन भीतर की घड़ी बंद हो जाएगी, बाहर की घड़ी देख के क्या करोगे फिर? संसार में रहने वाले लोग भी बोलते हैं जिंदगी की टूटे न लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो। वो तो नश्वर से प्यार सिखाते हैं, यहाँ तो शाश्वत प्रेम करने की बात सदगुरु करते हैं। घड़ी दो घड़ी ही सही, प्यार करो उस परमात्मा को, लेकिन समय नहीं है। किसी की पार्टी में जाना है, किसी के बच्चे के बर्थडे में जाना है, कोई फंक्शन में जाना है, तो बस समय निकाल लोगे। हर चीज़ में एडजस्टमेंट होती है, जाना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान के भजन में, सत्संग में टाइम है तो भी नहीं जाएंगे, टाइम है तो दूसरी जगह टाइम लगा देंगे। रविवार 1 दिन तो रखो अपने लिए। अगर आप 7 दिन 6 दिन आप संसार को दे रहे हो, परिवार को दे रहे हो, समाज को दे रहे हो, तो 1 दिन खुद को नहीं दे सकते, 1 दिन खुद के लिए नहीं बिता सकते। लेकिन खुद के लिए भी टाइम नहीं है। बोले रविवार 1 के दिन तो मिलता है, काय के लिए? सोने के लिए, घूमने के लिए, खाने के लिए, इधर उधर जाने के लिए। खाने के लिए, घूमने के लिए, जाने के लिए वो घूमे जाए फिरे, इधर उधर भटके जिनके जीवन में सदगुरु नहीं है। और जिसके जीवन में सदगुरु है तो उनको जहाँ जाकर के जो पाना चाहिए, भीतर का आनंद, भीतर की शांति, वो अगर सत्संग से मिलती। क्योंकि जिसके जीवन में सदगुरु नहीं वो बाहर जाएगा। आज उस होटल में खाने गए थे, वहाँ ये व्यंजन खाए, अगली बार वहाँ जाएंगे, इस बार ये जगह देखे घूम के, यहाँ अच्छा लगा, अगली बार वहाँ जाएंगे, अगली बार वहाँ जाएंगे, अगली जगह बदलते रहते हैं, इस प्लेस को बदलते रहते हैं, खान पान बदल बदल के स्वाद बदलते रहते हैं, तरह तरह की पिक्चर देखते रहते हैं। वो भी तो रस लेने के लिए करते हैं, लेकिन वो पिक्चर देखने के लिए जाते हैं तो पिक्चर देख के आते तो फिर क्या होता है? बड़े खुश होके आते हैं क्या? थक के आते। आप सत्संग में जाते हो तो सत्संग में जाकर के कभी ऐसा महसूस होता है, हाय मैं आज थक गई, हाय मैं थक गया आज?
एनर्जी को भर के आते हैं, खुश होके आते हैं, आनंद से आते हैं। तो जिनके लिए आप इतना समय दे रहे हो, जिनको खुश करने के लिए इतना भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, और उनके लिए नाना प्रकार के झूठ बोल रहे हो, नाना प्रकार के कर्म कर रहे हो, एक दिन वो सब हमारे साथ नहीं होंगे, लेकिन जिनके लिए हमने जो कर्म किया है वो कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। और जिनको खुश करने के लिए जो कर्म किए हैं, झूठ बोले हैं, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। टीवी देख रहे हो, रोज 1 घंटा टीवी देखते हो, महीने के कितने हो गए? 30 घंटे। साल के हो गए 365 घंटे। 365 घंटे होता ना, सबका फेवरेट सीरियल होता है। बच्चे हैं वो अपना कार्टून लगा के देखेंगे, हैं? सास बन गई है तो वो पुराना सीरियल देखेगी कि मैं भी कभी बहू थी। सास भी, अब वो तो बंद हो गया होगा। अब क्या आता पता नहीं, क्या आता आजकल, बता दो। बाखरवड़ी, वो क्या होती है? अच्छा, मराठी, हिंदी है। और कौन बनेगा करोड़पति? कौन बनेगा करोड़पति में तो हर कोई करोड़पति नहीं बन सकता, लेकिन बापूजी ने एक ऐसी उक्ति बताई और उसमें कहा कि भाई कौन बनेगा सर्वोपति। यहाँ तो सब सर्वोपति बन सकते हैं, वहाँ सब करोड़पति नहीं बन सकते। तो आप उस गेम को खेलो, कौन बनेगा सर्वोपति, पढ़ो शास्त्र को, ठीक है? उसमें क्वेश्चन आंसर, बच्चों को भी उसमें नॉलेज बढ़ेगी। तो वो नहीं खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। ये सब पहले से प्लानिंग होती हुई कि लोगों को अच्छा लगे, मनोरंजन लगे, लंबी लंबी मोटी मोटी ऐड लेकर के, और आधा झूठ आधा सच, क्वेश्चन आंसर ऐसे गेम खेला जाता है, आपको अच्छा लगता है। तो चलो, आप जिस सीरियल, जो फेवरेट सीरियल है, उसमें जो फेवरेट एक्टर है, उसके लिए आप समय देते हो, है ना? उस सीरियल को महत्व देते हो, और महत्व देते हो, देखते देखते उसके साथ इमोशनल भी हो जाते हो। कहीं वो देखना, ऐसे सीरियल वहाँ चल रहा है, रो वहाँ रही है वो, लेकिन यहाँ भी बस थोड़े से ऐसे आंसू आ ही जाएंगे, हैं? नहीं आते? जुड़ जाते हैं ना, क्योंकि जुड़ेंगे तभी आपको कुछ ना कुछ, सुख में सुखी, दुख में दुखी। अब उनको 365 घंटे आपने उनको दिया, किसको? एक सीरियल जिसका आ रहा है, और तुम बीमार हो गए, हॉस्पिटल में हो, उसको फ़ोन करो, भैया बहना, हमने आपका सीरियल देखा शुरू, पहले एपिसोड से लेके ये वाला एपिसोड तक, अभी भी देखते हैं, लेकिन अब हम बीमार हो गए, और आप रोते तो हम भी रोते हैं आपके साथ, आप खुश होते तो हम भी हंसने लगते हैं आपके साथ, आपके सुख में हम सुखी होते हैं, आपके दुख में हम दुखी होते हैं। अच्छा ऐसा करो, हम हॉस्पिटल में थोड़ा सा हमें देखने आ जाओ। आएंगे क्या? उनके लिए तुम्हें समय निकाल लिया, काम धाम सब छोड़ के बैठ के टीवी के आगे, उसके लिए समय निकाल लिया, और वो तुम्हारे लिए समय निकालेगा? बोलो बोलो। लेकिन अगर मंदिर में बैठोगे जाके और परमात्मा को कहोगे ना, और परमात्मा के लिए अगर समय निकालोगे, तो परमात्मा को कहना नहीं पड़ेगा कि मैंने तुम्हारे लिए इतना समय निकाले, मेरी पुकार सुन लो। बिना बोले परमात्मा आएगा और तुम्हारे हर दुख को, हर कष्ट को, हर संकट को दूर कर सकता है। भाई नाशन दुर्मति हरन कली में हरि को नाम, निस दिन नानक जो जपे सफल हो वही सब काम। तो जो परमात्मा, जो सदगुरु सदैव हमारे साथ है, हमारे साथ जन्म से पहले भी है, अभी भी और बाद में भी नहीं, ऐसे परमात्मा का साथ होना चाहिए। तो बापूजी ने आश्रम बनाए, आश्रम में जाने, मौन मंदिर, इतने सारे कमरे नागपुर आश्रम में खाली पड़े हैं, किसी को रुचि नहीं, चलो ध्यान भजन करें। इतने सारे पैरामिड आश्रम में, मौन मंदिर बने हैं। बापूजी की सत्संग में मैंने सुना कि जो व्यक्ति संसार में रहते हुए विवेकपूर्ण जीवन जिया है, होशपूर्वक, थोड़ा भी होश जगा है उसका, तो उसको कम से कम 49 साल में संसार से वैराग्य हो जाएगा। अगर थोड़ा भी विवेकपूर्वक जिया है तो, नहीं होता है तो वो अभी भी संसार में ही लिप्त है और उसकी मुक्ति असंभव है। यहाँ शास्त्र कहते हैं कि दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम, और गृहस्थ आश्रम में रहते रहते अगर आपको 50 साल हो गए हैं तो 51 और 52, अर्थात आप अगर 50 के हो गए तो आपके बेटे 25 साल के तो हो गए होंगे, किसी के 30 साल के हो गए होंगे। तो अब 51-52 अर्थात अब चलो वन की ओर। तो जंगल में जाने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हो कि चलो अब गुरुद्वार की ओर चलें, ज़्यादा से ज़्यादा समय गुरुद्वार पे बीते, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा में बीते। लेकिन यहाँ तो 70 साल के, अभी 4 दिन पहले
कहीं पे बैंक से रिटायर्ड हुए थे, तो मैंने बोला आप आ जाओ आश्रम में। हाँ, बोले बस थोड़ी अभी जिम्मेदारी बाकी है। क्या जिम्मेदारी बाकी है? बच्चों की शादी हो गई, बच्चों के बच्चे हो गए, और कौन सी जिम्मेदारी बाकी है? इतने सारे आश्रम, कई सारे आश्रम बापू जी के बने हुए खाली पड़े, तो रहें ना, उस आश्रम में रहें, अपना ध्यान भजन करें, सेवा करें, साधना करें। अब परिवार को इतना समय दे दिया, घर में इतना समय दे दिया, बच्चों को इतना समय दे दिया, खुद को तो समय दो। खुद को समय देने के लिए टाइम नहीं है, और जिनको समय दे रहे हैं एक दिन वो सब छोड़ देंगे। माताएं बहनों के लिए आश्रम पहले कम थे, तो बापूजी ने और बहुत सारे आश्रम खोल दिए कि चलो माताएं बहनें भी भाइयों से पीछे क्यों रहें, भाइयों के लिए इतने सारे आश्रम, बहनों के लिए भी। यहाँ छिंदवाड़ा पास में पड़ता है, छिंदवाड़ा में आश्रम है, महिला आश्रम, और उधर करेली पड़ता है, वहाँ नरसिंहपुर के पास, वहाँ पे आश्रम है। इधर मध्य प्रदेश में और भंडारा पड़ता है, सॉरी क्या है वो जगह, खंडवा में है, मैनपुरी उत्तर प्रदेश में है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है, और फरीदाबाद के पास सीकरी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे भी महिला आश्रम, कितने सारे महिला आश्रम।